नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डायमंड एससी अड्डा पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो हर प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम में अक्सर आते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चोलों के अधीन स्वशासन के बारे में जानकारी का मुख्य ऐतिहासिक स्रोत क्या है? ऑप्शन है हालमड्डी शिलालेख, जटवाई शिलालेख, उत्तर मेरू शिलालेख, चंद्रावल्लु शिलालेख। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर है वो है सी, उत्तर मेरू शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मेगास्थनीज किसके दरबार में था? ऑप्शन है कनिष्क, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्ष। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर है वो है सी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित शासकों में से किसने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया? ऑप्शन है अजातशत्रु, कलाशोक, अशोक, आनंद। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर है वो है बी, कालाशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अशोक की कलिंग की विजय का वर्णन जिस लघु शिलालेख पर है उसकी संख्या है? ऑप्शन है 1, 4, 8, 13। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर है वो है डी, 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, महाधिराज की उपाधि प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त, टीपू सुल्तान, इनमें से कोई नहीं। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर है वो है बी, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वैदिक काल में सभा वैदिक काल में सभा एक देश होती थी। ऑप्शन है गांव में पेशावर पुरुषों की संख्या, शाही दरबार, मंत्री परिषद, सभी नागरिकों की सभा। वैदिक काल में सभा एक होती थी, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, सभी नागरिकों की सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारत के 4 कोनों में मठों की स्थापना किसने की? ऑप्शन है माधवाचार्य, शंकराचार्य, भास्कराचार्य, रामानुजाचार्य। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर है वो है बी, शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, चोल प्रशासन की सबसे निचली इकाई थी? ऑप्शन है नाडु, मंडलम, कुर्रम, वालनाडु। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर है वो है सी, कुर्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, दक्कन में 7 वाहनों की उत्तराधिकारी कौन थे? दक्कन में 7 वाहनों की उत्तराधिकारी कौन थे? ऑप्शन है वकाटक, कदम्ब, राष्ट्रकूट, बदामी के चालुक्य। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर है वो है ए, वकाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, दक्कन के एक राजवंश के वे शासक जो ब्राह्मण माने जाते थे तथा ब्राह्मणवाद के कट्टर समर्थक थे? ऑप्शन है सातवाहन, वकाटक, राष्ट्रकूट, चालुक्य। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर है वो है ए, सातवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वह पल्लव राजा कौन था जिसे विचित्र या जिज्ञासु दिमाग कहा जाता था? वह पल्लव राजा कौन था जिसे विचित्र या जिज्ञासु दिमाग कहा जाता था? ऑप्शन है महेंद्र वर्मन, नरसिम्हन वर्मन प्रथम, नरसिम्हन वर्मन द्वितीय, सिंह विष्णु। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर है
वो है ए महेंद्र वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसे तमिल बाइबिल कहा जाता है? ऑप्शन है टोलका कापियम, शिलाकापिकरम, मणिमेकले, तिरुकुरल। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी तिरुकुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भद्राचलम, हम्पी, चिदम्बरम, कालाहस्ती। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है बी हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सातवाहनों की आधिकारिक भाषा थी? ऑप्शन है प्राकृतिक, संस्कृत, अपभ्रंश, तेलुगु। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर है वह है ए प्राकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस स्थान पर तीसरा संगम साहित्य सम्मेलन आयोजित किया गया था? निम्नलिखित में से किस स्थान पर तीसरा संगम साहित्य सम्मेलन आयोजित किया गया था? ऑप्शन है तंजावुर, कांचीपुरम, मदुरई, वांजी। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर है वह सी मदुरई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे पहला प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ? ऑप्शन है कोल्डिहुआ, लाहौरादेवा, मेहरागढ़, टोकवा। बताइए दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर है वो है वो है सी मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर विश्व के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक माना जाता है? ऑप्शन है मथुरा, वाराणसी, हरिद्वार, अयोध्या। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर है वह है बी वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, प्रागैतिहासिक का अर्थ है? ऑप्शन है जिस काल में लिखित साक्ष्य प्राप्त न हो, जिस काल में कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त न हो, जिस काल के सभी 3 साक्ष्य प्राप्त हों, अर्थात समय, स्थान, घटनाएं। उपरोक्त में से कोई नहीं। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर है वो है बी, जिस काल में कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, पुरापाषाण काल में व्यक्ति ऑप्शन है सूती कपड़े पहनते थे, पत्तियों की छाल और जानवरों की त्वचा पहनते थे, ऊनी कपड़े पहनते थे। उपरोक्त में से कोई नहीं। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर है वो है बी, पत्तियों, पेड़ों की छाल और जानवरों की त्वचा पहनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, आदिम मनुष्य द्वारा पहला जानवर पाला गया था? सॉरी दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक। आदिम मनुष्य द्वारा पहला जानवर पाला गया था। ऑप्शन है गाय, घोड़ा, कुत्ता, बकरी। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है सी कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, अग्नि की खोज किस युग में की गई थी? ऑप्शन है पुरापाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्र पाषाण युग। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर है वो है ए पुरापाषाण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा में अन्नागार किन वस्तुओं का प्रयोग करके बनाया गया था? ऑप्शन है केवल ईंट तथा टिम्बर, ईंट तथा पत्थर। इनमें से कोई नहीं। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर है वह है ए केवल ईंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ऋग्वैदिक काल में राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य किसका होता था? ऋग्वैदिक काल में राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य किसका होता था? ऑप्शन है पुरोहित, सेनानी, विधि अधिकारी, कर संग्राहक। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर है वह है ए
पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, वैदिक काल में राजाओं द्वारा प्रजा से जो कर वसूल किया जाता था उसे कहा जाता था। वैदिक काल में राजाओं द्वारा प्रजा से जो कर वसूल किया जाता था उसे क्या कहा जाता था? तो दोस्तों ऑप्शन है कर, वर्मन, बलि, विदत। दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर है वो है सी, बलि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, वैदिक समाज में परिवारों के समूह को निरूपित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द था। ऑप्शन है गोत्र, जन, विश्व, ग्राम। पता है दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर है वो डी। वैदिक समाज में परिवारों के समूह को निरूपित करने के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था वो था ग्राम। नेक्स्ट तो दोस्तों हमारे पास जो क्वेश्चन थे मैंने डिस्कस कर दिया है। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है GS बाय राकेश कुमार। आपको ये हमारे वीडियो फेसबुक पेज पर भी मिल जाएंगे। हमारे फेसबुक पेज का नाम है डायमंड एससी अड्डा 2.0। अगर आप PC यूज करते हैं तो आपको हमारे फेसबुक पेज पर यूट्यूब का बटन भी मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।